इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें जो जानेंगे हम फटाफट अंदाज में। खबर फटाफट के साथ। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री समस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने मठ के 550वें साल के जश्न के अवसर पर पूजा अर्चना की और मठ की परंपराओं को सम्मानित किया। धनपथ पर प्रधानमंत्री मोदी गोवा में 70 फीट की भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण, तो कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ पढ़ी गीता। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, कल कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का गृहमंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा का खाका होगा तैयार। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन को मिला सम्मान, गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में 3 थानों को मिला अवार्ड। उज्जैन के सावरा खेड़ी पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सामूहिक विवाह स्थल का लिया जायजा, भव्य पंडाल में 22 जोड़ों की होगी शादी। सामूहिक समारोह में होगी सीएम के बेटे की शादी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर शादी की तैयारियां जोरों पर। 30 नवंबर को होगी सीएम के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी। सामूहिक सम्मेलन से मंच पर कराया जाएगा विवाह। विवाह की शुरुआत आज माता पूजन के साथ हुई। एमएमसी जोन के नक्सलियों ने सशस्त्र संघर्ष विराम का किया ऐलान। 1 जनवरी को एमएमसी जोन के नक्सली करेंगे सरेंडर। नक्सलियों के प्रवक्ता अनंत ने पत्र जारी कर आत्मसमर्पण की दी जानकारी। झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड ने किया सरेंडर। झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड नक्सली चैतू ने किया सरेंडर। चैतू के साथ 10 नक्सलियों ने भी किया सरेंडर। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में बढ़ी। जीडीपी 8.2% पर पहुंची। केंद्र सरकार ने जारी किया विकास दर का आंकड़ा। जीडीपी ग्रोथ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पोस्ट, कहा यह हमारी विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों और सुधारों का असर दिखाता है, हमारे लोगों की कड़ी मेहनत और हिम्मत को भी दिखाता है। श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण बाढ़, मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। कई लोगों के मारे जाने और लापता होने की खबर। रायपुर में अष्टविनायक रियलिटीज का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च। नया प्रीमियम प्रोजेक्ट महादेव विहार हुआ लॉन्च। रहने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट है महादेव विहार। भोपाल में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिग्विजय सिंह का बयान, कहा 2003 के एसआईआर में जवाबदारी बीएलओ की थी, घर घर जाकर फॉर्म भरता था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने वोटर पर ही ये जिम्मेदारी दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह का बयान, कहा नरेला विधानसभा में जिस बीएलओ ने फर्जी नाम छोड़े थे उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएलओ और अन्य अधिकारी ईमानदारी से काम करें, उन्हें बचाने बीजेपी नहीं आएगी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी का बड़ा बयान, कहा वोटर्स के नाम बचाने के लिए कांग्रेस वोट रक्षक अभियान शुरू कर रही है। जिन लोगों के नाम सूची में नहीं होंगे उन्हें जुड़वाया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ पहुंचे। रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की। वोकल फॉर लोकल को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के प्रोफेसर को बड़ा झटका। 6 एसोसिएट प्रोफेसर का हुआ डिमोशन। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर हुई कार्रवाई। कोंडागांव में नाबालिग बच्चों का सड़क पर प्रदर्शन करने का मामला। प्रदर्शन पर जिला न्यायालय सख्त। वैकल्पिक मैदान न मिलने पर प्रशासन से मांगा जवाब। कोर्ट भवन निर्माण के विरोध में किया था प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अविवाहित बेटी के पालन पोषण, शिक्षा और विवाह का खर्च उठाना पिता की जिम्मेदारी। 25 वर्षीय युवती की याचिका पर अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। मनेंद्रगढ़ में पूर्व विधायक गुलाब कमरों का नहीं भरा गया एसआईआर फॉर्म। एसआईआर में तकनीकी गड़बड़ी का लगाया आरोप। रायगढ़ जिले में दर्ज हो गया नाम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से की शिकायत। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की हालत खराब। 2019 में शुरू हुए कॉलेज में 6 साल बाद भी एक भी पोस्ट ग्रेजुएट सीट अलॉट नहीं हुई, जबकि 2019 में ही डायरेक्टर समेत 12 फैकल्टी की भर्ती पूरी कर ली गई थी। अलीराजपुर की बदहाल शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर की पहल। आंगनबाड़ी और प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के कंट्रोल रूम से होगी मॉनिटरिंग। कोरिया के नगर पंचायत पटना के सीएमओ सिकंदर सद्दार निलंबित। निर्माण कार्यों के भुगतान में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। आईएएस संतोष वर्मा का विरोध। भोपाल में मंत्रालय के सामने ब्राह्मण समाज का विरोध। एफआईआर की मांग कर हनुमान चालीसा का किया पाठ। आईएएस संतोष वर्मा के मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान, कहा ऐसी भाषा का प्रयोग करना बेहद निंदनीय है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कहा ऐसे लोगों के कारण मन पीड़ा से भर जाता है, सरकार से कार्रवाई करने का आह्वान किया।
देवास में ब्राह्मण समाज में आक्रोश तेज। आईए संतोष शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया आवेदन। कार्रवाई नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। भोपाल में स्पार्क्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईएएस द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी का किया विरोध। कहा संतोष शर्मा ने अनर्गल टिप्पणी की, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर दी मध्य प्रदेश बंद करने की चेतावनी। बड़वानी में संतोष शर्मा के बयान पर ब्राह्मण समाज का आक्रोश। आपत्तिजनक टिप्पणी पर एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग। पुतला दहन कर जताया विरोध। रायसेन रेप केस के आरोपी सलमान का हुआ शॉट एनकाउंटर। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरफ्तार कराने वाले युवाओं को किया जाएगा सम्मानित। वकील नहीं लड़ेंगे सलमान का केस। गौहरगंज में आरोपी सलमान का शॉट एनकाउंटर। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। जगह जगह बैरिकेडिंग। दुकान गली मोहल्ले में भी पुलिस बल को किया गया तैनात। भोपाल में मुस्लिम समाज ने की सलमान को फांसी देने की मांग। भोपाल के ऐशबाग इलाके में सलमान की तस्वीर को आग लगाकर लगाए नारे। सिंगरौली के करेला में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे छात्र। शिक्षक दशरथ साकिब पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। शिवसेना ने रायपुर डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। 470 के प्रोजेक्ट का काम बाहरी ठेकेदार को सौंपने को लेकर सौंपा ज्ञापन। प्रोजेक्ट में एक भी स्थानीय मजदूर को काम न मिलने का लगाया आरोप। दुर्ग में 4 नए श्रम संहिताएं लागू करने के विरोध में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति ने नेतृत्व में श्रमिकों का किया विरोध। कानून वापस लेने की रखी मांग। रायपुर में एनआईटी यूथ हब बोर्ड पर काले पोतने का मामले में छात्रों पर एफआईआर। कांग्रेस ने सरस्वती नगर थाने का घेराव कर जताया विरोध। गिरते प्याज के दामों से परेशान किसान। 1 रुपए किलो से लिया जा रहा प्याज। रतलाम में किसानों ने बीच सड़क पर जताई नाराजगी। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फेंका प्याज। गरियाबंद में किसानों का प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के सरपंच सड़क पर उतरे। लंबित 15वें वित्त की राशि की मांग। ठेकेदारी प्रथा बंद करने और सरपंच के मानदेय बढ़ाने की कर रहे मांग। सूरजपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सूरजपुर में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन। कलेक्टर ऑफिस में की तोड़फोड़। शिक्षा अधिकारी ने मांग पूरी करने का दिया आश्वासन। सारंगढ़ में अवैध उत्खनन पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। खनिज विभाग ने 26 से 28 नवंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में की कार्रवाई। दतिया में एसडीओपी आकांक्षा जैन का स्पेशल एक्शन। बस स्टैंड क्षेत्र में बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। सतना में फूड विभाग की दबिश। कार्रवाई के डर से भागे होटल संचालक। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। सख्ती में स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 विकासखंड शिक्षा अधिकारी निलंबित। नीमच में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा। खेत में बने मकान पर मारा छापा। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 30 करोड़ ड्रग्स जब्त। टीकमगढ़ में कार के अंदर कांस्टेबल ने ली रिश्वत। गेट खोला तो बाहर खड़ी थी लोकायुक्त की टीम। छतरपुर में पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर 16 लाख का गांजा भी किया जब्त। छतरपुर की मातकुआ थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 साल से फरार कुख्यात अपराधी को किया गया गिरफ्तार। धार में इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े पैमाने पर यूरिया का अवैध भंडारण। किसानों की शिकायत पर पहुंची टीम। पुणे के 2 अपराधियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार किए गए जब्त। दुर्ग में अपहरण की गई महिला टीचर को पुलिस ने किया बरामद। स्कूल जाते समय किया था किडनैप। रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 महीने से फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दुष्कर्म को दिया था अंजाम। डिंडौरी में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। बीच जंगल में दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैंड्रा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर दोस्त को भेजा था। खंडवा में रेलवे ओवरब्रिज पर लटका मिला युवक का शव। ब्रिज पर लगी लोगों की भीड़। पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। राजनांदगांव में खौफनाक चाकूबाजी की घटना। घायल युवक की हालत अभी भी गंभीर। सिवनी में अधीक्षक की लापरवाही आई सामने। छात्रावास से 5 दिन से लापता है छात्र। रीवा में युवक की दर्दनाक मौत। हाइवा के चपेट में आने से हुआ दर्दनाक हादसा। मऊगंज में 2 मासूम बच्चियों की कुएं में डूबने से हुई मौत। खेत में काम करने गई थी मां। नर्मदापुरम में नहीं रुक रही चोरी की वारदातें। साई दर्शन कॉलोनी में चोरों ने बोला धावा। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। बैतूल में रज्जड़ समाज की सदियों पुरानी परंपरा। घाटों की सेज पर खुशी से लेटते हैं लोग।
नरसिंहपुर के गाड़वारा में रास्ते में पड़ा मिला शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, जांच में जुटी पुलिस। एमसीबी में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला आया सामने, वन भूमि पर कर दिया निर्माण, वन विभाग ने अवैध निर्माण बताकर किया ध्वस्त। अशोकनगर में फीडर सेपरेशन के काम के दौरान बड़ा हादसा, बिजली के खंभे पर करंट की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन में विवादित नारे लगाने का मामला, 9 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। धमतरी में टेक्सटार्स स्टार्टअप वीकेंड का 3 दिवसीय आयोजन, लेक व्यू रिजॉर्ट कार्यक्रम में आयोजन। सारंगढ़ में कलेक्टर ने किया कोचिंग का निरीक्षण, युवाओं को मेहनत से लक्ष्य हासिल करने की दी प्रेरणा। सूरजपुर में प्राइवेट स्कूल के बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला, प्रताड़ित करने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। अशोकनगर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर, खबर दिखाने के बाद कलेक्टर ने लिया एक्शन, 4 शिक्षक सहित शिक्षा केंद्र के बीआरसी को नोटिस जारी किया।